हेलो दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे ये बेसिकली कोई परफ्यूम ब्रांड की कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी है वो बेसिकली एफएमसीजी कंपनीज़ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके फ्रेगनेंस और फ्लेवर बनाती है दोस्तों। कंपनी की जो अभी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे 120% की यूटिलाइजेशन पे चल रही है कंपनी अभी। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि वो अभी जो FY 26 में जो रेवेन्यू रहा है उनका 152 करोड़ का, यहाँ से वो करीब 300 करोड़ का रेवेन्यू करें नेक्स्ट 3 साल में दोस्तों। तो बात यह है कि क्या ये ग्रोथ रियलिस्टिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा बाई एंड सेल की। इसको आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा कि आपको धंधों को कैसे देखना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी बिज़नेस में जब भी इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं, कोई भी कंपनी आपको पसंद आती है तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए, 3, 4, 5 साल का विजन रखिए। ये देखिए डेली इन एंड आउट करके कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम है साचीरोम, ठीक है, साचीरोम। बेसिकली जो कंपनी है ना, जो भी फ्रेगनेंस और फ्लेवर्स FMCG कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो फ्लेवर्स होते हैं, फ्रेगनेंस होती है, वो ये बनाती है। तो ये बेसिकली B2B कंपनी है। ये जो अपने फ्रेगनेंस और फ्लेवर्स होते हैं ये सप्लाई करती है बेसिकली FMCG कंपनीज़ को, पर्सनल केयर के जो ब्रांड्स होते हैं उनको, होम केयर के ब्रांड्स होते हैं उनको, बेवरेजेस को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये कंपनी ना बेसिकली करीब 1992 में ये शुरू हुई थी। तो इनका ये लगा लीजिए आपको बिज़नेस मॉडल इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इजी भाषा में समझे तो ये जो भी मान लीजिए आप कोई घर में शैम्पू इस्तेमाल करते होंगे, साबुन इस्तेमाल करते होंगे, या मान लीजिए कोई बिस्किट आपको अच्छा लगता है, डिओड्रेंट की स्मेल आपको अच्छी लगती है, कोई सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हो, ठीक है, कोई शैम्पू आप यूज़ करते हो, इनमें जो भी मान लीजिए फ्रेगनेंस आती है उसके पीछे साचीरोम जैसी कंपनी हो सकती है दोस्तों। तो ये आपको पता लग गया कि बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है कंपनी क्या करती है दोस्तों। कंपनी बेसिकली B2B में है, इसकी हमने बात कर ली दोस्तों। कंपनी का जो रेवेन्यू, मेजर जो रेवेन्यू है वो ये लगा लीजिए फ्रेगनेंस से आता है। 94% जो रेवेन्यू है इनका फ्रेगनेंस से आता है। फ्लेवर्स से ओनली 6% का इनका रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी का जो डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है वो भी करीब ये लगा लीजिए 94% के आसपास डोमेस्टिक रेवेन्यू है। और जो एक्सपोर्ट से जो इनका रेवेन्यू आता है वो करीब 6% के आसपास है। ये FY 26 के नंबर है। 2 साल पहले के जो नंबर्स हैं करीब मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट में करीब 4% इनका रेवेन्यू आता था, ठीक है। इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 2025 से 2033 तक का ये इस इंडस्ट्री, फ्रेगनेंस और फ्लेवर की इंडस्ट्री का ये एस्टिमेट है कि ये इंडस्ट्री करीब इंडिया में 7 से 8% बढ़ेगी, ठीक है। तो जितनी हमारी GDP ग्रोथ है उससे लगा लीजिए 1.5% के आसपास, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडिया में GDP ग्रोथ 7% के आसपास है, ठीक है। मैं तो देखिए इस आंकड़े से एग्री नहीं करता। देखिए इसको नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये लगा लीजिए करीब 7 से 8% की इंडस्ट्री ग्रोथ है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए जब इंडस्ट्री ग्रोथ है तो ये जो उसमें अच्छी कंपनीज़ हैं वो 20-25% से ग्रोथ कर सकती हैं, ठीक है। तो और अगर इंटरनेशनली पूरे ग्लोबल की बात करें तो करीब ये लगा लीजिए जो फ्रेगनेंस और फ्लेवर का है ग्लोबली बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री करीब 3 से 4% की ग्रोथ है। ये एस्टिमेट्स हैं। ये जो नंबर्स हैं मैं जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको देख कर ये बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी ये देखिए कंपनी बहुत छोटी है, करीब 750 करोड़ का ये मान लीजिए इसका मार्केट कैप है। तो ये लगा लीजिए इसी से बड़ा रनवे ऑफ ग्रोथ इनके सामने है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए मैनेजमेंट बार अपनी कॉन कॉल में इन्होंने काफ़ी जगह बोला था कि जितनी डिमांड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से और जो इनकी साइज़ है उसके हिसाब से है ना कंपनी अभी बहुत छोटी है। जो अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से कंपनी अभी बहुत छोटी है दोस्तों। दोस्तों जो इनका बिगेस्ट ट्रिगर क्या है, ठीक है। हाँ, इससे पहले बात कर लेते हैं। कंपनी के बेसिकली एक प्लांट है दिल्ली में, उससे ऑपरेट करती थी। कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो करीब ये लगा लीजिए 7.5 लाख केजीज़ की थी, ठीक है। वो कंपनी अभी अपनी कैपेसिटी को 4x कर रही है, करीब अभी 28 लाख केजीज़ के आसपास इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो दिल्ली में एक प्लांट था, अभी नोएडा के पास में येईदा करके एक प्लांट इनका आना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। वो थोड़ा सा डिले चल रहा है। वो अभी ये लगा लीजिए करीब अगस्त 2026 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो उससे ये लगा लीजिए इनकी जो कैपेसिटी है 4x हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो यही चीज़ इनका बिगेस्ट ट्रिगर है जो कैपेसिटी एक्सपेंड हुई है। अभी जो कंपनी की कैपेसिटी है 7.5 लाख केजीज़ की, इससे कंपनी इस कैपेसिटी पे 120% मतलब ये लगा लीजिए एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करके इस तरीके से 120% यूटिलाइजेशन पे चल रही है कंपनी, ठीक है। अभी करंट नंबर्स की बात करूँ शायद जो मई में आए थे, तो अभी 124% पे चल रही है। तो ये लगा लीजिए कंपनी की जो 7.5 लाख केजीज़ की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली उसे 124% यूटिलाइजेशन पे अगर चल रही है, तो आप ये लगा लीजिए डिमांड की कमी नहीं है दोस्तों। ये लगा लीजिए यहाँ पे कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट है जो आप समझना चाहेंगे तो, ठीक है। और ये कैपेसिटी अगस्त 2026 में आ जाएगी, ठीक है। तो ये लगा लीजिए मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट ये करता है कि कंपनी एकदम से लगा लीजिए 7.5 लाख से ये लगा लीजिए 28 लाख की कैपेसिटी बढ़ा रही है। और मैनेजमेंट का ये बोलना है ये जो इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है वो 1 साल के लिए नहीं है, ये काफ़ी सालों के लिए है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे मत देखिएगा कि हाँ 7.5 लाख की कैपेसिटी हो गई, हाँ हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही ये लगा लीजिए इसको यूटिलाइज कर ले, ऐसा नहीं होने वाला है। ये मैनेजमेंट भी बोल रही है ये कुछ सालों के लिए रहने वाला है, ठीक है। इसके जो FY 26 के नंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो इनकी सेल्स आई है FY 26 में, सेल्स करीब 152 करोड़ की रही है। FY 25 में 108 करोड़ की इनकी सेल्स थी। नेट प्रॉफिट करीब 28 करोड़ रहा है। ये लगा लीजिए कि इससे पहले बात कर लेंगे सेल्स में, लगा लीजिए करीब मेरे ख्याल से ये 40-42% की ग्रोथ है। पैट इनका 28 करोड़ रहा है। FY 25 में जो पैट था 16 करोड़ था। तो यहाँ पे लगा लीजिए ये भी 70-80% की ग्रोथ है, ठीक है। कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है उससे तेज़ी से जब प्रॉफिट ग्रोथ करता है वो ऑपरेटिंग लेवरेज है, इसे ऐसे समझ लीजिए ईजी भाषा में। कुछ और नंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैंने नोट डाउन किया था, एक्चुअली मेरे सामने ये मान लीजिए सिस्टम खुला है तो उनको देखकर कुछ पॉइंट्स मिस ना हो जाएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन था 24 में 19% था 2024 में। FY 25 में करीब ये 22% के आसपास हो गया। 26 में ये करीब 26% के आसपास चला गया। जो पैट था वो 2024 में 12% था। FY जो 25 था उसमें करीब 15% के आसपास था। FY 26 में करीब 17-18% के आसपास हो गया। तो ये आप लगा लीजिए कंपनी रेगुलरली अच्छा कर रही है, ठीक है। और कंपनी का आई थिंक मेरे ख्याल से जो सेल्स भी है कंसिस्टेंट इनका बढ़ता रहा है, ठीक है। कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी 750 करोड़ के आसपास है। और जो कंपनी का जो PE दिखा रहा है वो करीब 26 के आसपास दिखा रहा है। तो ये लगा लीजिए मुझे ये लगा लीजिए ऐसा लगता है ये कंपनी 25-30% से ग्रोथ कर सकती है। और बाकी कंपनी का PE कितना एक्सपेंड करे वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पर मुझे लगता है आने वाले समय में इसका वो भी PE भी एक्सपेंड कर सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ का मेन ट्रिगर क्या रहा है इनके लिए। देखिए FY 26 में जो इनका करीब 44 करोड़ के आसपास जो सेल्स बढ़ी है। FY 26 में जो FY 25 में जो सेल्स थी इनकी 108 करोड़ की, वो FY 26 में 152 करोड़ की हुई है। ये जो करीब 44 करोड़ का जो जंप है इसमें 31% जो रेवेन्यू आया है वो एग्जिस्टिंग इनके कस्टमर्स से आया है। इसका मतलब क्या है कि जो पुराने कस्टमर्स हैं वो इनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास में पुराने कस्टमर्स अगर लगातार उनके साथ में टिके रहते हैं तो ये B2B बिज़नेस में बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा जो न्यू कस्टमर्स भी इनके साथ में जुड़े हैं उनसे करीब ये लगा लीजिए 13-14 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो मतलब ये है कि जो ग्रोथ आई है वो सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स से नहीं है, ठीक है। न्यू कस्टमर्स भी जुड़े हैं, उससे भी इनकी ग्रोथ आई है। देखिए मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि जो कैपेसिटी इनकी जो अभी आ रही है करीब ये लगा लीजिए अगस्त 26 में, तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है FY 27 में इनका जो रेवेन्यू रहेगा 200 करोड़, 28 में 250 करोड़ और 29 के एंड में करीब 300 करोड़ का इनका रेवेन्यू गाइडेंस है। तो इनसे ये मान लीजिए कॉल में पूछा कि भाई कैपेसिटी आपकी 4x बढ़ रही है तो आप इतना ये लगा लीजिए कि रेवेन्यू इस हिसाब से क्यों कम बता रहे हो। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहते। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, क्यों लगती है कि कई लोग इस चीज़ को नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी बिज़नेस जब चलता है उसके एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ ऐसी अच्छी लगती है कि अगर कोई कंपनी
अंडर प्रोमिस करके और ओवर डिलीवर्ड करती है, ठीक है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि आपके एक्शन ज़्यादा बोलने चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि आपने बढ़ा चढ़ा के नंबर बता दिए और आप उसको अचीव न कर पाओ। तो मुझे ये चीज़ ठीक लगती है। कुछ बोल्ड केसेस की बात कर लेते हैं जिनके कारण ये लगता है मतलब ये कंपनी में तेज़ ग्रोथ हो सकती है, इसका शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ सकता है। मुझे ऐसा उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो 4x कैपेसिटी इनकी एक्सपेंड हुई है, ठीक है, जो 7.5 लाख केजीज से लगा लीजिए 28 लाख के आसपास इनकी कैपेसिटी बढ़ी है केजीज में, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी के मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तो ये लगा लीजिए मैंने बताया था 24 में 19% था, ये 26 में करीब 26% के आसपास एबिटा मार्जिन हो गया है। पैट मार्जिन 12 से 18% हो गया। मुझे लगता है देखिए सस्टेन करने में दिक्कत होगी ये मार्जिन, ठीक है, ये क्योंकि कंपटीशन में है रहता ही है मार्केट में, तो सस्टेन करना 18% पे इजी नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्लस पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट इसको 35-40 सालों से इस बिज़नेस को चला रहा है, ठीक है। एफएमसीजी की देखिए जिस इंडस्ट्री में ये है, एफएमसीजी की डिमांड देखिए कम नहीं होने वाली है। ग्रोथ आप नहीं बोल सकते हो कि बहुत एक्सपोनेंशियल है जैसे न्यू एज इंडस्ट्रीज़ की तरह, बट एक स्टेबल ग्रोथ रहने वाली है। ये एक ऐसा सेक्टर है, ठीक है। 10-12% से तो ये लगा लीजिए 10-12% से तो ये एफएमसीजी सेक्टर ही ग्रोथ कर रहा है। आप ये लगा लीजिए FH26 के नंबर्स लगा लीजिए, कई पर्सनल के ब्रांड्स के, ठीक है। मैं कल देख रहा था काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं, ठीक है। सालों से जो कंपनीज ग्रोथ नहीं कर रही थी उनमें भी 25-25, 30-30% की ग्रोथ है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है, कंपनी का भी बेस स्मॉल है, ठीक है। 150 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है, 7.5 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इस हिसाब से लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इनके साथ टिके हुए हैं, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये लगा लीजिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स किसी बिज़नेस के साथ तभी टिकते हैं जब उनको उनके साथ ट्रस्ट हो। विदाउट ट्रस्ट के साथ कोई भी किसी के साथ लंबे समय तक नहीं टिकता दोस्तों। कुछ बियर केसेस की बात कर लें जिसके कारण इसके जो मान लीजिए इस बिज़नेस में नेगेटिव असर पड़ सकता है, उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए देखिए एग्जीक्यूशन अगर मान लीजिए डिले होता है इनका, या एग्जीक्यूशन में कुछ आ जाता है, क्योंकि बिज़नेस काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर एग्जीक्यूशन इनका सही से नहीं हुआ तो ये लगा लीजिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये मान लीजिए ऑलरेडी इनका जो प्लांट शुरू होना था वो थोड़ा डिले चल रहा है। कैपेक्स इन्होंने करीब 185 करोड़ का कर दिया है। 185 करोड़ के कैपेक्स पे मान लीजिए कहीं पे भी दिक्कत आती है एग्जीक्यूशन में, तो ये लगा लीजिए वो इनके ऑपरेटिंग लेवरेज जो इनको मिला है उस पर थोड़ा सा असर डालेगा, क्योंकि वो लगा लीजिए जो कैपेक्स किया है उसका ये लगा लीजिए अगर मान लीजिए रिज़ल्ट नहीं मिला तो उसका शेयर प्राइस पे भी इम्पेक्ट होगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होते हैं उसका इनके मान लीजिए नेट प्रॉफिट पे और जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो इनका टंगा है पिछले कुछ टाइम में, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा मिला है, उस पर असर हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है एक्सपोर्ट, देखिए इनका 6% है। एक्सपोर्ट अगर इनका नहीं बढ़ा तो इशू होने वाला है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में देखिए वैसे ही मार्जिन्स हाई नहीं मिलते हैं। अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है तभी आपको मार्जिन्स हाई मिल सकते हैं दोस्तों। एक और नेगेटिव मुझे लगता है कि फ्रेगनेंस है ना इनका 94% है, फ्लेवर्स ओनली 6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, ये भी मुझे नेगेटिव लगता है। अगर ये मान लीजिए, हाँ, मैनेजमेंट ने एक और चीज़ बोला था, मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा अपनी कॉन कॉल में, कि इनका जो फ्लेवर्स था जो 6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें क्या है कि क्योंकि कैपेसिटी कम है इनके पास में, अभी जैसे जैसे कैपेसिटी इनकी आएगी यूटिलाइजेशन में, तो इनका मान लीजिए जो फ्लेवर्स वाला सेगमेंट है वहाँ से भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कहानी है ना सिर्फ वैल्यूएशन की नहीं है दोस्तों, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन की कहानी है। तो अगर कंपनी ढंग से एग्जीक्यूशन कर पाई, जो कैपेसिटी को बढ़ाया इन्होंने, तो ये लगा लीजिए एक लंबा रनवे ऑफ ग्रोथ है इनके सामने, ठीक है। अगर लगा लीजिए 4x कैपेसिटी बढ़ाई है जो 7.5 लाख केजी से 28 लाख केजीज करी है, अगर इसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाती है मैनेजमेंट, तो अगले कुछ सालों में लगा लीजिए मुझे ऐसा लगता है इनके जो रेवेन्यू में ना एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज तो देखिए मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए प्लांट यूटिलाइजेशन और एग्जीक्यूशन है ना सबसे बड़ा, अगर आप ट्रैक करते हैं किसी कंपनी को, तो इसका ये जो प्लांट है जो कैपेसिटी बढ़ाई है इन्होंने, इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ये आपका ट्रैकिंग पॉइंट रहेगा दोस्तों। दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरीके के बिज़नेस में मुझे बिज़नेस पसंद है। मैं काफ़ी टाइम से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, शायद 2-3 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ इसको, ठीक है, जब से ये लिस्ट हुई है, ठीक है। और मुझे ये कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है, मुझे पसंद है।
तो अगर मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो ठीक ठाक साइज़ का हो गया, 20-25 लाख का हो गया, तो हम एलोकेशन की बात करते हैं। देखिए इंडस्ट्री में बहुत भयंकर टेलविंड नहीं है, ठीक है, बट कंपनी का एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो मैं लगा लीजिए 3 से 5% का एलोकेशन करूँगा अगर मैं रहूँगा तो, ठीक है। आप इसको देखिए एक टिप्स मत समझिएगा, आप इसको लर्निंग पर्पस से लीजिएगा, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी बिज़नेस में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो 3 से 5% का एलोकेशन क्या है कि मैंने पहले भी वीडियोस में बात करा है, ठीक है। जो एलोकेशन है ना वो रिस्क कंट्रोल का टूल है। तो कहीं पे भी ये मान लीजिए कंपनी में एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ गई और डिले हो गया, किसी प्लांट में आग लगी, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये लगा लीजिए कंपनी का अगर 50% भी शेयर प्राइस करेक्ट किया और अगर आपका 4% का एलोकेशन है तो वो लगा लीजिए 2% का एलोकेशन रह जाएगा, आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा हिट नहीं करेगा दोस्तों। बट आपने वन साइड अगर किसी डाल दिया है स्टॉक में, ठीक है, तो लगा लीजिए वो आपको दिक्कत कर सकता है। वो ये लगा लीजिए हो सकता है आपको 1 साल 2 साल में आपको अच्छा पैसा बना भी दे, बट रिस्क बहुत है मार्केट में दोस्तों। तो आप रिस्क को कंट्रोल कीजिए, और रिस्क को कंट्रोल ना आप एलोकेशन के थ्रू कर सकते हैं, सही एलोकेशन करके। देखिए मार्केट में आपका पैसा बन जाएगा अगर आप टिके रहेंगे, और टिके आप सही एलोकेशन से ही टिक सकते हो। अगर आप किसी स्टॉक में ज़्यादा बुलिश होकर और एलोकेशन कर दोगे दोस्तों, तो हो सकता है कि बड़े लॉस के कारण आप सालों पीछे चले जाएं। तो चलिए आप इस कंपनी को ट्रैक कीजिए। कंपनी का नाम भी थोड़ा सा अजीब है, सांची रोम, ठीक है। कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा कि कैसे कंपनीज़ को ट्रैक करते हैं, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।